मेरा नाम मिताली है और मैं गुजरात के एक सुंदर से शहर में रहती हूँ। मेरी उम्र 30 साल है और मैं पिछले 5 साल से शादीशुदा हूँ। मेरे पति हर्षद कॉलेज में मेरे सीनियर थे। हमारी दोस्ती वहीं शुरू हुई थी, एक छोटी सी लाइब्रेरी की बातचीत से लेकर कैंपस के लंबे वॉक तक। हम दोनों की दुनिया एक दूसरे में सिमटती चली गई। हमने साथ में पढ़ाई की, सपने देखे और फिर शादी कर ली। सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। शुरुआती दिनों में हर सुबह एक नई कहानी थी, हर रात में एक नई चाहत। हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे लगते थे। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदलता गया। हर्षद एक अच्छा पति है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी शादी में एक सच्चाई भी थी, हम माता पिता नहीं बन सके। डॉक्टरों ने बताया कि हर्षद का स्पर्म काउंट बहुत कम है और इसका इलाज मुश्किल है। हमने कई कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकामी हाथ लगी। शुरुआत में मैंने खुद को समझाया कि प्यार ही सब कुछ है, साथ ही सबसे जरूरी है। लेकिन जब दिल में सवाल उठते हैं, तो जवाब आसान नहीं होते। शारीरिक रूप से भी हमारी नज़दीकियां धीरे धीरे सिर्फ एक औपचारिकता बनती चली गईं। वो वही भावनाएं, वही स्पर्श अब रूटीन का हिस्सा बन गए थे, बिना किसी सहरन के, बिना किसी गर्माहट के। इसी दौरान मेरे बचपन का एक दोस्त रोनित एक दिन अचानक हमारे घर आ गया। वो स्कूल में मेरा क्लासमेट था। बरसों बाद उससे मिलकर दिल में एक अजीब सी हलचल हुई। बचपन की बातें, शरारतें और एक अनकहा अपनापन, सब कुछ एक ही मुलाकात में लौट आया। हर्षद ने जब हमें साथ देखा तो बस इतना कहा, अच्छा लगा कि तुम्हें पुराने दोस्तों से मिलना पसंद है। लेकिन शायद वो देख नहीं पाया कि हमारी बातें अब सिर्फ स्कूल की यादें नहीं रह गई थी। हम अक्सर मिलने लगे और हर मुलाकात के बाद मुझे लगता था जैसे मैं फिर से जी रही हूँ। रोनित के साथ समय बिताना अलग था। वो मेरी बातों को सुनता था, मेरी आंखों को पढ़ लेता था। एक दिन जब हर्षद अचानक ऑफिस से जल्दी लौटा, उसने मुझे और रोनित को रसोई में एक करीबी क्षण में देख लिया। मेरी आवाज थी, प्लीज रोनित, ये सही नहीं है। मैं शादीशुदा हूँ। लेकिन मेरी आवाज में ना पूरी तरह से इनकार था और ना ही पूरी तरह से स्वीकृति। हर्षद चुपचाप वापस चला गया। उस शाम कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी ने बहुत कुछ कह दिया। अगले दिन मैंने रोनित को बुलाया। हम दोनों बहुत देर तक साथ बैठे। उसके सामने मैं टूट गई, अपनी सारी पीड़ा, अधूरी इच्छाएं और छुपी हुई भावनाएं मैंने बांट दी। वो सिर्फ सुनता रहा, बिना कोई निर्णय दिए, बिना कोई प्रश्न पूछे। और फिर उस रात हमने एक दूसरे को खुद में समा लिया। किसी जल्दबाजी में नहीं, बल्कि पूरे विश्वास और आत्मीयता के साथ। हमने अपने रिश्ते की सीमाओं को पार किया। हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए जितना कभी सोचा भी नहीं था। मैं जानती थी कि यह समाज की नज़रों में गलत होगा, लेकिन उस एक रात में मैं खुद को खोकर खुद को पा गई थी। वक्त बीतता गया। अब 3 महीने हो चुके हैं और मैं गर्भवती हूँ। हर्षद ने इसे एक चमत्कार समझा और मैं उसकी आंखों में खुशी देखकर कुछ नहीं कह सकी। मैं जानती हूँ कि सच क्या है, लेकिन इस सच्चाई के साथ भी मैं अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहती हूँ। रोनित अब भी मुझसे मिलता है, लेकिन हमारे रिश्ते में अब वो बेकाबू चाहत नहीं, बल्कि एक गहरा समझौता और शांति है। मैं खुद को दोष नहीं देती। मैं एक औरत हूँ, जिसके भीतर भी इच्छाएं हैं, भावनाएं हैं और प्यार पाने की ललक है। अगर मेरी कहानी ने आपको छुआ हो, तो मुझे जरूर बताइए। शायद ये किसी और को भी अपने जीवन में खुद को समझने और अपनी सच्चाई को स्वीकारने का साहस दे।